देखने वाले हैं लूनी नदी के बारे में। देखेंगे कि राजस्थान के अंदर ये लूनी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है और कौन कौन से बांध बनाती है। तो पहला प्रश्न बनता है कि लूनी नदी का उद्गम बताइए कहाँ से होता है। तो अजमेर की नाग पहाड़ियों से माना जाता है, लेकिन जब इनका उद्गम होता है तो ये दो नदियों से मिलकर बनती है। तो पहली नदी का नाम है सरस्वती नदी और एक का है साबरमती। साबरमती और सरस्वती जो दोनों नदियां वो अजमेर से निकलती है। जो सरस्वती है वो पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है और साबरमती है ये नाग पहाड़ से निकलती है। जब ये दोनों नदियां आकर एक संगम बनाती है गोविंदगढ़ के अंदर, गोविंदगढ़ अजमेर में संगम बनाती है और संगम के बाद जो नदी का नाम पड़ता है वो पड़ता है लूनी। अगर क्वेश्चन आ जाए लूनी की दो नदियों से मिलकर बनी होती है तो आपको कवर करना है सरस्वती और साबरमती। साबरमती जो निकलती है वो नागपाड़ से, सरस्वती पुष्कर से। फिर ये यहाँ से गोविंदगढ़ से अजमेर से होकर नागौर, नागौर के बाद पाली, जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर और बाड़मेर के बाद जालौर। ऐसे करके ये आगे जाकर कच्छ के रण में गिर जाती है। अगर आपसे जिले पूछे जाए वो जिले बताइए जिनसे लूनी नदी कवर करती है। तो लूनी नदी अजमेर, अजमेर के बाद पाली, पाली के बाद आपको करना है नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। ये जो इनका क्षेत्र है ये बाहु क्षेत्र है। फिर आगे क्वेश्चन बनता है कि बताइए इनकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है। तो सहायक नदियों की ट्रिक बनती है सब खाली जगह मिठाई सजा दो, सब खाली जगह मिठाई सजा दो। सबसे बन गई सुकड़ी, बै से बांडी, खा से खारी, ली से लेलड़ी, जैसे जुआई, फिर बै से गुइया, मिठाई से मिठड़ी, सजा से सागी और जा से जोदड़ी। ये वो नदियां हैं जो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। जैसे आपको सुकड़ी, बांधली ऐसा कुछ नाम आए या ऐसा कुछ बोले, मीठी खारी ऐसा कुछ बोले तो ये नदी हमेशा लूनी नदी की सहायक रहती है। लूनी नदी जो है वो आगे जाकर यहाँ पर कच्छ के रण गुजरात में जाकर गिर जाती है। तो क्या बोल सकते हो कि बताइए लूनी ऐसी राजस्थान की कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में या कच्छ के रण में जाकर गिरती है। तो लूनी नदी, इससे पहले हमने पढ़ा था माई नदी, फिर दो हमने पढ़ा था बनास और चंबल, ये बंगाल की खाड़ी में आगे जाकर गिरती है। फिर अगर प्रश्न पूछा जाए आपका इसे दाईं ओर से मिलने वाली नदी का नाम बताओ, तो एकमात्र दाईं ओर से नदी मिलती है जिसका नाम है जोजड़ी। जोजड़ी नदी जो है वो पाडलू गांव से उद्गम होता है और नागौर जिले के अंदर है। पाडलू गांव नागौर जिले से जोजड़ी नदी का उद्गम होता है। लेकिन ये जोजड़ी नदी जब आकर लूनी में मिलती है तब ये जोधपुर के निकट मिलती है और जब जोधपुर के निकट ये नदी मिलती है तो यहाँ पर इसी जोधपुर में यहाँ पर एक बांध बनाया गया जसवंत सागर बांध। अगर प्रश्न पूछा जाए जसवंत सागर बांध किस नदी पर है, लूनी पर, बताइए किस जिले के अंदर है, तो याद रखना है जोधपुर के अंदर जसवंत सागर बांध है। फिर हम आगे चलते हैं, इससे एक लीलड़ी नदी जो ब्यावर अजमेर, ब्यावर की पहाड़ियां अजमेर से लीलड़ी नदी निकलती है और पाली में जाकर मिल जाती है। फिर निकलती है ऐसे बांडी नदी, बांडी नदी भी पाली में जाकर मिलती है। बांडी नदी का उद्गम हेमावास गांव से होता है। बांडी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है खारी। देखो बांडी को नहीं पालना चाहिए, बांडी जानवर नहीं पालना चाहिए, तो ऐसे याद रखिए बांडी पाली, बांडी बहुत खारी होती है, खारी पाली बांडी। क्लियर। आगे चलते हैं फिर हम सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी जो है वो जालौर में जाकर लूनी नदी से मिल जाती है और जालौर में जाकर इसकी सहायक नदी बन जाती है सुकड़ी। तो देखिए सुकड़ी नदी पर एक बांध बनाया गया, बांध यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है ये बांकली बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाए कि बताइए बांकली बांध कहाँ पर बना है, तो जालौर के अंदर बनाकर सुकड़ी नदी के ऊपर बना हुआ है। क्लियर। एक आता है यहाँ पर नाकोड़ा का बांध, नाकोड़ा का बांध बाड़मेर के अंदर है। नाकोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है, लूनी नदी के ऊपर नाकोड़ा बांध बना है बाड़मेर के अंदर। और ये जो बालोतरा से बाड़मेर बालोतरा के अंदर एंट्री करती है उससे पहले तक ये मिट्टी होती है, इसके बाद ये खारा पानी बना देती है, इसलिए इस नदी को खारी या मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए खारी कहाँ पर हो जाता है तो बालोतरा बाड़मेर के अंदर। बताइए यहाँ पर जसवंत सागर बांध कहाँ पर बना है, जोधपुर में। फिर चलते हैं इसे मारवाड़ की गंगा, क्योंकि ये मारवाड़ जैसलमेर बाड़मेर इन इलाकों में आती है तो मारवाड़। इसे बोला जाता है अंतसलीला नदी, खारी मीठी नदी भी इसे बोला जाता है। फिर करते हैं इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान के अंदर है 330 किलोमीटर। फिर आगे चलते हैं तो जालौर में इसे रेहल या नाड़ा या दूसरा रेल या नाड़ा के नाम से भी जान सकते हैं। तो नाड़ा और रेल नेड़ा ऐसा कुछ नाम बोल दे वो बहाव क्षेत्र है। लूनी के बहाव क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, रेल या नाड़ा बोला जाएगा। सांचौर जालौर, जो जालौर के अंदर एक स्थान है सांचौर जो लूनी नदी के ऊपर है, जिसे राजस्थान का पंजाब बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको करना है सुकड़ी नदी, पाली दे सुकड़ी नदी जो है वो देशुरी, देशुरी देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, देशुरी गांव से सुकड़ी नदी का उद्गम होता है पाली के अंदर। जालौर से होकर बाड़मेर में लूनी नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। अगर पूछा जाए कि बताइए सुकड़ी नदी का उद्गम देशुरी पाली में होता है, कहाँ पर जाकर मिलती है, बाड़मेर में लूनी नदी के पास और मंझल गांव में जाकर मिलती है, मंझल गांव।
फिर अगर प्रश्न पूछा जाए बांकली बांध किस पर बना हुआ है, तो सूखली नदी पर ही बांकली बांध बनाया गया है। अगर पूछा जाए इनकी साइड नदियां, तो सब खाली जगह मिठाई सजा दो, ये थी आपकी लूनी नदी जिसकी लंबाई 330 किलोमीटर होती है। अगर पूछा जाए खारी, बांडी, सूखली, बांकली, ये सभी नाम इसी के रहते हैं।